नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को देखते हुए एक बार फिर से वैक्सीनेशन की रफ्तार को सरकार के आदेशों पे बढ़ा दिया गया है। हम आपको बता दें कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। वहीं 10 जनवरी से कोविड की जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो कोविड में काम किए थे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए तीसरी डोज जो है यानी प्रिकॉशन डोज जो है वो भी मिलनी शुरू हो जाएगी। लगातार जो है मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ती जा रही है, जिसको देख के ये कहा जा सकता है कि ये कम से कम तीसरी लहर की एक आहट के रूप में इसे अगर हम देखेंगे, ताकि हम सतर्क हों और आने वाले समय में जो जैसा दूसरी लहर में जो मंजर देखने को मिला था कोरोना के, वो देखने को ना मिले। अब हम आपको ये बताते हैं कि 2021 में जिस तरीके से लक्ष्य रखा गया था कि 31 दिसंबर 2021 तक देश की जो वयस्क आबादी है उसका वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो अब हम आपको वो रिपोर्ट बताते हैं कि आखिर वो लक्ष्य जो 31 दिसंबर तक रखा गया था पूरा करने का, पूरे वयस्कों को कोरोना की डोज देने का, वो पूरा हुआ है या नहीं। तो 31 दिसंबर 2021 तक देश की पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीनेशन की दोनों डोज दी जानी थी वैक्सीन की, लेकिन अब हम 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। आज 1 तारीख है, लेकिन अब तक 31 दिसंबर निकल गया है, लेकिन शुक्रवार की शाम 7 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि अब तक भारत में सिर्फ 64% वयस्क आबादी को कोविड की दोनों डोज दी जा चुकी है। और अगर एक डोज की बात करें तो अब हम आपको पूरा बताते हैं। 18 से 44 आयु वर्ग के सिर्फ 55% लोगों को ही टीके की दोनों डोज लगी है। वहीं 45 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के 73, जबकि 60 से उम्र के जो अधिक हैं उनको भी लगभग 79% जो है दोनों डोज की जो है वैक्सीन की जो दोनों डोज है वो दी गई है। लेकिन अगर पूरे आंकड़ों की बात करें तो जो युवा हैं वो वैक्सीन लेने में फिसड्डी साबित हुए हैं, या वो जागरूक नहीं हैं, या वैक्सीनेशन से वो कहीं ना कहीं दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। लेकिन जिस तरीके से तीसरी लहर की एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है, लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से सरकार ने कोरोना की वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने का आदेश दिया है और सख्ती से इसका पालन करने के लिए कहा है। टीकाकरण के मामले में हिमाचल प्रदेश ही एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पे पूरी आबादी को दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं पंजाब दोनों डोज के मामले में अभी सबसे फिसड्डी रहा, वहां पे 40% से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो कोरोना के मामले में जिस तरीके से लोग अभी भी दूसरी लहर को देखने के बाद भी अभी भी लोगों में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, या कोरोना से बचाव के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो युवा हैं वो लगातार इस मामले में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार सरकार इस बात की अपील कर रही है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है, जो गाइडलाइंस है, उसका पूरी तरीके से पालन करें। अभी तक सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश में सिर्फ 64% वयस्क लोगों को कोविड की दोनों डोज दी जा चुकी है वैक्सीन की। और यह काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 तक का लक्ष्य रखा गया था कि देश की वयस्क आबादी जो है उनको पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 64% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिली है और अब तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। ऐसे में सरकार तो भले ही आदेश दे रही है कोविड को वैक्सीनेशन को रफ्तार दे रही है, लेकिन इसके लिए आम जनता को कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा। खुद आगे आके अगर वो वैक्सीनेशन करवाते हैं अपना और आम लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करते हैं, तभी ये देश कोरोना को हरा सकता है।